दर्शनानंत वीरं सुख सिद्धाय बुद्धाय सत्यज्ञान धन्यवादामरासमाकं श्रीगुणधरन्दीनां दियेष्य मृत्युं चिन्तिन्दातु कमं चिन्तपलिकामं चिन्त क्रोधं चिन्त पापं च सर्वशत्रुवं च सर्वविघ्नं च राजवयं च चतुष्टमर्गवयं चिन्त सरग्रहवयं च परमन्त सरसुलरोगं च नरक च मनोविन्द सर्वस्य रोगनोग च कुष्ठनरक जैश्यमारिं चिन्त सर्वसस्यदानि वृक्षकल पत्र पुष्पमार्यं च फलराष्ट्रदेशमार्यं चिन्मय सुवेश कुवेदनियम विधिनियमो सक्रमदूतं चिन्त ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजबुल स्वरूप शांतिम कुरकुरो जनानंदन कुरकुरो राजानंदन कुरकुरो पपेणन कुरकुरो कुरकुरो सर्व ग्राम नगर कुरकुरो सर्व लोकं सर्व सत्यम कुरु सर्व दुःखमनन दद पच पच कुट कुट शीघ्रं सर्व शमानम हुम फट स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष शांति शांति कला सर्व पाप सर्व चामनाम नशनाय ओम राम ह्रीं रूम रस गुणधरन्दीनां देश सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम रिद्धिम सिद्धिम आरोग्य संपदां कुरकुरीं वषट् नमः स्वाहा ओम नमो भगवतो अड्ढमानसरिसं चक्तं जलतं गच्छेयाय संपायासं जय भाव्यवादेवा थम्मिनारणिंगिनवा रायिन्वा मोहिन्वा सब जीव सत्ता नमः पराजितो भवतो रक रक स्वाहा ओम ह्रीं नमो सिद्धानम 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 ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं नमः सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं मम सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं पद्म प्रभु नमस्तुभ्यं सूर्यग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। आइए आज कुछ ज्ञान के बारे में समझ लेते हैं। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण। और सुंदर कहावत है कि ज्ञान के समान इस संसार के अंदर सुख का कारण और कुछ हो ही नहीं सकता है। और ज्ञान समान जो है जगत के अंदर अमृत का पान कुछ और कोई करा नहीं सकता है। तो इसलिए जो है आचार्यों ने कहा है कि ज्ञान और ध्यान दो चीजें जो है बहुत सुंदर व्याख्या की है। ज्ञानाभिदम्बिनो च चाभिनो भिन्ना भिन्नम च स्कंदच्छन ज्ञानम पूर्वा परिभूतम सोयम आत्मति कीर्तितः जानाति इति ज्ञायते अनेन ज्ञाप्ति मात्रम च ज्ञानम। जो जानकारी प्रदान कर सके, जो नॉलेज प्रदान कर सके, जो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन कर सके, वस्तु स्वरूप का या पदार्थों का जो प्रकाशित कर सके, उसका नाम ज्ञान है। दोबारा सुन ले, जानाति ज्ञायते अनेन ज्ञप्ति मात्रम व ज्ञानम। जो जान सके, जो नॉलेज दे सके, जो आपको जानकारी में सहायता प्रदान करे, उसका नाम ज्ञान है। अब ध्यान का अर्थ होता है ज्ञान और ध्यान। भयते का नाम ज्ञान है। वही ज्ञान जब रुक जाता है तब वो ध्यान रूप में परिवर्तन होता है। आदमी का जब चिंतन है, जो बहता है, चिंतन विचार करता रहता है, उसका नाम ज्ञान है। और स्थिर हो जाता है, एक स्तब्ध हो जाता है, तब ध्यान रूप में परिवर्तित होता है। जैसे पानी बहता हुआ, नदी का पानी बहता हुआ तो नदी कहलाता है, और वहां कोई डैम के माध्यम से पानी रुक जाता है, वो स्तब्ध हो जाता है, उसको केनाल अपने उसको जो है डैम कहा जाता है, नदी नहीं कह सकते उसको। वैसे जो है मनुष्य के जीवन में ज्ञान का चिंतन बहता जाए, तत्वों का नया नया नॉलेज होते जाए, उसका नाम ज्ञान कहलाता है।
तो आइए, अभी हमारी जो जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार का है: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान। वर्तमान के अंदर महत्व का ज्ञान प्राप्ति कराने का उपाय और बुद्धि बढ़ाने का उपाय यहाँ कुछ आपको बताऊं। सबसे पहला, चाहे वह आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वह सांसारिक ज्ञान हो या एजुकेशन ज्ञान हो, इसको धारणा शक्ति, स्थिर शक्ति जो है बुद्धि से प्राप्त होता है। और इसका सारा सेंटर माता है। ये माता यहाँ और यहाँ, ये इसका केंद्र है। यहां अगर स्थिरता है, माइंड अगर स्थिर है, तो जो है मनुष्य को नॉलेज का संग्रह हो सकता है। और माइंड स्थिर नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं है, मन चंचल है, तो ज्ञान भी चंचल होगा और बुद्धि भी अस्थिर होगी। और जो आपने पाया, जो समझा, जो देखा, जो आपने पढ़ा, जो आपने अनुभव किया, उसको भूल जाओगे। और इसको परमानेंट रखने के लिए हम कुछ उपाय करना चाहिए अनेकों माध्यम से। हम चलते हैं, सबसे पहले उपाय अपने घर से आरंभ करते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने का सबसे, और 12 घंटा जिसमें हम जीते हैं, जहां सोते हैं, जहां खाते हैं, जहां बैठते हैं, जहां रहते हैं, अपना जीवन एक 70% जो है, जहाँ हमारा वास होता है, उस वास्तु से हमारा संबंध बहुत रहता है। चाहे वो ज्ञान की बढ़ोतरी में समझो, नॉलेज की बढ़ोतरी में समझो, या अध्ययन के बढ़ोतरी के अंदर समझो, उसका बड़ा पात्र रहता है। अब बच्चों का या स्वाध्याय का जो वास्तु के अंदर अध्ययन जो कक्ष होना चाहिए, वो पश्चिम भाग में होना चाहिए। पश्चिम भाग के अंदर पूर्वाभिमुखी बैठ करके अभ्यास करना चाहिए। हमारा आजकल ब्रह्म स्थान में ज्यादातर बच्चे स्टडी करते हैं, वो गलत है। यानी सेंटर जो बड़ा हॉल होता है, जहाँ टीवी भी लगा रहता है, जहाँ लोगों का आना जाना भी रहता है, ऐसी जगह लोग अध्ययन करते हैं, वह अध्ययन स्थिर प्रतीक नहीं है। पश्चिम साइड का वास्तु के अनुसार एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा सेंटर केंद्र माना है, वास्तु के शास्त्र के अनुसार। और ये हुआ वास्तु भूमि। अब समय, पढ़ाई का समय ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा रहता है। सुबह सुबह अगर आप पढ़ाई करते हो, सुबह सुबह अगर नॉलेज लेते हो, सुबह सुबह अध्ययन करते हो, तो वो शाश्वत रूप से रहता है। कारण एक व्यवहार रूप से आप समझिए, एक गाड़ी जो है कंटिन्यू 12 घंटा भागी है, और दिन भर अगर गाड़ी को चलाया, उसके पार्ट्स, उसके टायर्स, उसके मशीन, उसके जो भी वो अनेकों जो टेक्निकल तांत्रिक वस्तुएं हैं, वो सारे गर्म हो जाती है। गाड़ी कंटिन्यू सुबह से लेकर के शाम तक चलो, और अचानक रात को आप रेस्ट कर जाओगे, सुबह वापस गाड़ी जो है एक ताजी, एक नई रूप में आपको दिखेगी। वैसे ही यह हमारा जो बॉडी है, आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, हाथ पैर के हिलाने के माध्यम से दिन भर आदमी थका हुआ रहता है, हारा हुआ रहता है। कंटिन्यू अपनी जो चार्ज है, अपनी एनर्जी है, वो डाउन हुआ हुआ रहता है। आप समझो आजकल सब जगह जो है यूनिटर है या बैटरी है। बैटरी अगर कंटिन्यू जो है, मोबाइल की बैटरी कंटिन्यू मोबाइल बात कर कर करके अगर डाउन आ गई, तो चार्ज की आवश्यकता होती है। तो दिन भर इस बॉडी से आपने काम लिया, आप कहीं गए, बैठे, हाथ पैर हिलाया, मुंह हिलाया, नाक के माध्यम से श्वासोच्छ्वास लिया, आंखों के माध्यम से आना जाना, रहना, देखना किया, और कानों के माध्यम से अनेकों प्रकार के शब्दों का आपने स्पंदन किया।
तो अब ऐसे समय पर बॉडी जो है शाम के टाइम पर थकी भी रहती है, हारी भी रहती है। और कोरोना के बाद तो और ज्यादा मनुष्य बॉडी वीक हुआ है। जिनके कोरोना हुआ या जिनके नहीं हुआ, जिन्होंने भी डोज लिया है, वह आज 2-3 मंजिल चढ़ जाए तो हांफने लग जाते हैं, भापने लग जाते हैं, थकने और हारने लग जाते हैं। खाने के बाद अगर 10 कदम चलो तो आपको हाथ पैर फूलने लग जाते हैं और कुछ भी आगे जाने की, कुछ करने की ये इच्छाएं नहीं रहती। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, तो दिन भर थका हुआ बॉडी, रात को अगर बच्चे अभ्यास करते हैं तो वह उतना माइंड में शाश्वत या स्थिर नहीं रह सकता है। ज्ञान धारणा शक्ति ऑलरेडी जो है, कई सुबह से कॉलेज स्कूल अनेक अनेक जो है ट्यूशन टेंशन से जूझा हुआ यह माइंड, वापिस रात को 2-1 बजे तक आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूपेण वह सक्सेस या सफलता नहीं दे सकता है। एक बात। दूसरी बात, अपना ये जो है सुबह का प्रभात होता है, रात को 8-9 बजे 10 बजे सो जाने के बाद सुबह सुबह पूरा बॉडी ताजा रहता है। आंखें रेस्ट करके, मुंह रेस्ट करके, सभी अवयव जो है रेस्ट करके फ्रेश मूड में रहते हैं। तो उसमें किया हुआ अध्ययन बहुत अच्छा रहता है। यह एक टेक्निकल, एक नॉर्मल व्यवहारिक बातें हैं। दूसरी बातें हैं कि सुबह सुबह प्रभात का जो समय होता है, उस टाइम किसी प्रकार की लौकिक बाहर का वातावरण का शब्द या उसका जो है संबंध जो है दूर दूर तक नहीं रहता, एकदम साइलेंट, पेन ड्रॉप साइलेंट और शांत मूड रहता है। इसलिए सुबह अभ्यास किया हुआ, सुबह अध्ययन किया हुआ आप सबके जीवन में सफलता कारण दूसरा कारण है, क्योंकि उसको डिस्टरबेंस नहीं होता। सब लोग, कई लोग सोए रहते, कई लोग अपने योगा आसन अनेक प्रकार के करते रहते, इसलिए सुबह सुबह उठ करके, परंतु लोगों को सुबह उठने का थोड़ा सा आदत नहीं है। सुबह अच्छा नींद आता है इसलिए जल्दी सोते हैं, पर वो अच्छा नींद अच्छा नहीं होता है। सुबह का जो नींद है वो बहुत तीव्र गति से आता है, परंतु वो नींद आपके शरीर और हेल्थ के लिए खराब करता है। इसलिए थोड़ा जल्दी उठने का सभी लोग प्रयत्न करें और अभ्यास सुबह सुबह करें। एक तीसरी बात, समय का बात हो गया, क्षेत्र की बात हुई, और जो है अब तीसरी बात बॉडी की बात। समन शक्ति ताजी रखनी है। जिस किसी को बुद्धि जो है थोड़ा सा धारणा शक्ति कम है, समन शक्ति कम है, स्मृति कम रहती है, वे लोग कुछ उपाय मैं बता रहा हूं अभी, वो उपाय जरूर करें। निश्चित रूप में केवल 1 महीने के अंदर आपकी बुद्धि स्ट्रांग होगी। एक तो मंत्र स्वरूप मंत्र आपको बता रहा हूं और कुछ दवाएं भी आपको बता दूंगा। ये महादेवी सरस्वती का मंत्र है और यह मंत्र आप सभी के जीवन के लिए एक वरदान, एक विशेष जो है बनेगा, विशेष जो है आपकी मंगलकारी करेगा। यह मंत्र आप सभी के लिए बुद्धिवर्धक, ज्ञानवर्धक और आपके अध्ययन के लिए बहुत सुलभता रहेगा। ये मूल मंत्र है। ये मूल मंत्र सरस्वती कल्प करके एक आचार्य मल्लीशेन स्वामी जी का लिखा हुआ एक ग्रंथ है और मैंने इसका हिंदी अनुवाद किया संस्कृत से। और आइए इसके जो है मूल मंत्र आचार्य कहते हैं, सरस्वती का मूल मंत्र, विनयम मायाम हरि वल्लभाक्षरम तत्पुरो वद द्वितीय वागधानी च होमम वागीशा मूल मंत्रोयम। विनय मतलब, या विनय शब्द का अर्थ ओम, माया का अर्थ होता है रीम, प्रिया का अर्थ होता है श्रीम,
2 बार वदद भगवादिनी और हो मतलब स्वाहा। ईप्त जो है वागेश्वरी का मूल मंत्रोयम। कौन सा मंत्र है? मूल मंत्र जो है ये है, हाँ मूल मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं वद वद वाग्वादिनी स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वद वद वाग्वादिनी स्वाहा। ओम है, रीम है, श्रीम है, वद वद वाग्वादिनी स्वाहा, ये मूल मंत्र है। ये चमेली पुष्पों से, चमेली पुष्प के द्वारा इसका कम से कम 12,500 जापी करना चाहिए, तब यह मंत्र सिद्ध होता है। और उसके बाद 12,500 जाप पूर्ण होने के बाद जब कभी आपको परीक्षा के टाइम हो या और कोई समय के टाइम पर आपको इस जब महत्वपूर्ण कार्य में ज्ञानार्जन के टाइम पर अगर काम पड़े, तो जो है ये 9 बार मंत्र जाप करके अगर आप अपना कार्य शुरू करते हैं, तो निश्चित रूपे ना आप उसमें सफलता होंगे, यशस्वी होंगे, और जीवन के अंदर वो सारे कार्य जो है सिद्ध हो जाएगा। दूसरी बात, ये बड़ा मंत्र है, इस सब एक छोटा सा मंत्र है, ओम एम नमः। ओम एम नमः एक एक बीजाक्षरी मंत्र है, एक अक्षरी मंत्र है, और एक अक्षरी मंत्र जो है आपके अंदर एक दिव्य शक्ति प्रदान करेगा। ओम एम नमः ये महादेवी सरस्वती का मंत्र है। ये महादेवी सरस्वती आप सबको प्रसन्न और आप सभी को जो है ज्ञानवर्धक मंत्र है। इसका प्रयोग करें नित्य प्रति, जो है जब भी परीक्षा हो, जब भी कोई कार्य हो, तब इसका जरूर जाप करें, निश्चित सफलता। ये 2 मंत्र बच्चों के लिए, आप सबके लिए बहुत, सरस्वती को प्रसन्न करने की, ज्ञान वृद्धि के लिए, बुद्धि वृद्धि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा वनस्पति औषधि के लिए रूप में जो है शक्कर, शक्कर इला, उसके अंदर 2 काली मिर्ची और उसके अंदर घी, ये तीनों मिला करके अगर बच्चों को खिलाया जाता है या आप खाते हैं, तो बुद्धि जो है, बुद्धि जो है वृद्धि होती है, ज्ञान वृद्धि होती है, और जीवन के अंदर आप जो है सब कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए आप सबके जीवन में मंगल हो, शुभ हो, यशस्वी हो, और आप सभी ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो। ये सुर्त पंचमी के कल के अवसर पर आप सभी को आशीर्वाद, बहुत बहुत जो है धन्यवाद। आइए आज जो है शांति धारा आप सबके नाम पर कर लेते हैं। शांति धारा आप सभी को जो है शांति प्रदान कर सके और आनंद प्रदान कर सके, आप सबकी नॉलेज प्रदान कर सके। यहाँ नवग्रह तीर्थ से मैं यहाँ बहुत दिन से टूर पर हूँ, और अभी ऐनापुर के नगर के अंदर है, और ऐनापुर नगर के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है, भट्टारक सम्मेलन।